दिल्ली धमाके के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंक के नेटवर्क की कुंडली धीरे धीरे खुल रही है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल रात एक अहम कार्रवाई करते हुए पुलवामा से एक एसी टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के बटमालू का तुफैल एसी टेक्नीशियन था। जांच में सामने आया कि भट्ट AK-47 राइफल का सप्लायर हो सकता है। वही हथियार जो अनंतनाग के GMC में डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से बरामद हुआ था। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे होने वाली बैठक में पुलिस, सेना और CRPF के बड़े अधिकारियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल की चल रही जांच के बीच छात्रों और पेरेंट्स ने वाइस चांसलर को पत्र दिया और भविष्य के बारे में सफाई मांगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया। भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला तो दिल्ली में उन्होंने एक विस्फोट करके अपने प्रेजेंस को दिखाया। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खतरा लगातार जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है हमसे लड़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से कोई न कोई घटना करके और पूरे विश्व में अपने प्रेजेंस को दिखाने का काम और भारत के खिलाफ इस प्रकार से साजिश करने का काम वो करते रहेंगे। दिल्ली धमाके की जांच में खुलासे भी हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी। जम्मू कश्मीर से जांच टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। एजेंसियों ने तुफैल नियाज भट्ट नाम के एक AC मैकेनिक को गिरफ्तार किया है। तुफैल की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई है। एजेंसियों को शक है कि तुफैल उमर फारूक के संपर्क में था। इतना ही नहीं, अंदेशा यह भी है कि तुफैल AK-47 का सप्लायर भी हो सकता है। वहीं तुफैल की मां का दावा है कि धमाके वाले दिन वो पुलिस स्टेशन में था। विस्फोट के 2 दिन बाद उसे काम से उठा लिया गया। तो एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक कई जगहों पर कार्रवाई हो रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार टेरर नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। डॉक्टर्स ने जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क खड़ा किया था उसमें जो भी साथ शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। इस सिलसिले में तुफैल की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए तुफैल की मां ने क्या सफाई दी है आपको सुनाते हैं। उससे पहले वो एक दिन जब ब्लास्ट हो रहा उस दिन वो खाने में बैठा था। दिन भर इन्होंने बुला के रखा था, कुछ करना है, ये कागज बनाना है, ये करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। खासिर बुलाते रहते हैं, कभी SD वाले, कभी थाने वाले, कभी उधर नाइट वाले। काम उतना नहीं करता है जितना जेल में थाने में होता है। अब मुझे बोलिए ना, इनको इल्जाम लग रहे हैं कि उसने ये किया है, ऊपर से ये किया है, ये किया है। कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतनी सारी काम? कहाँ से लाएगा वो अपना? मुझे बोले ना, कहां से लाएगा पैसे? ABP न्यूज संवाददाता सुशील पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जांच में अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी हुई है तुफैल की, उसकी भूमिका को लेकर के क्या कुछ पता चला है? आज देखिए, सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये बड़ा ऑपरेशन है जो फिलहाल NIA की टीम के साथ साझा भी किया गया है। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी में इस टेक्नीशियन के हाथ AK-47 के जो AK-47 मिला था डॉक्टरों के चैम्बर में, उसको लेकर फिलहाल ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। और इसी पूरे मामले में अब जाँच एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले में जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरह से व्हाइट टेरर मॉड्यूल को लेकर तमाम कड़ियाँ जुड़ रही हैं, उस कड़ियों को अगर देखें तो एक अहम और बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल को काम करते हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया था। और किस तरह से ये पूरा टेरर मॉड्यूल है वो काम कर रहा था, अलग अलग बड़े शहरों को ये निशाना बनाना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने रेकी की थी। और जो दो जो हॉट सेंटर है चंदन, सबसे बड़ी बात है उसमें पहला जम्मू कश्मीर है, जहां पर ये प्लानिंग हो भी रही थी, लोगों से मुलाकात हो रही थी जो उसके एसोसिएट्स थे, मुजम्मिल, आदिल और शाइना शहीद के। और दूसरा
जो स्पॉट था वो था फरीदाबाद, जहां पर ये पूरी प्लानिंग रची गई। अब ऐसे में जब जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं तो खुलासे भी बेहद अहम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर कई लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो जांच एजेंसियों के सामने कई अहम बातें सामने निकल कर आई। पहले जो सामने निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है, आदिल है, शाइना शहीद है, ये तमाम लोग और भी लोगों के संपर्क में थे, चाहे वहां के जो मौलाना है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ उसकी बात करें, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो ये टेरर मॉड्यूल में जितने भी कड़ियां जुड़ी हैं सबके रोल बाकायदा बटे हुए थे और सबको काम सौंपा गया था कि किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह ये टेरर नेटवर्क, टेरर मॉड्यूल चलाया जा रहा था। इसमें सबके काम बांटे हुए थे, सबके टारगेट दिए गए थे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आतंकी उमर को लेकर एक नया खुलासा हुआ। उसके आतंकी कारनामों की पोल अल-फलाह के ही एक गार्ड ने खोल दी है। बाकायदा एनआईए के सामने आतंकी उमर को लेकर के विस्फोटक खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम को गार्ड ने बताया कि उमर यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में रहता था, जहां वो अपने पास मौजूद विस्फोटक की क्षमता यानी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए केमिकल से एक्सपेरिमेंट किया करता था। यह सिलसिला करीब 8 महीने से चल रहा था। लगभग हर रोज काले रंग का धुआं निकलता था और केमिकल की बदबू आती थी। इस गार्ड का नाम और पहचान सुरक्षा की दृष्टि से हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को गार्ड ने यह भी बताया कि जब उमर से बदबू के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो सब्जी बना रहा था। इतना ही नहीं, जब गार्ड ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह जानकारी दी तो उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया। दरअसल डॉक्टर उमर जो टीएटीपी नाम का एक विस्फोटक उसने खरीदा था, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार अपने कमरे में ही एक्सपेरिमेंट किया करता था। उमर के फोन में जो विस्फोटक बनाने का वीडियो मिला था उसने भी इसकी पुष्टि की है, क्योंकि वीडियो में हैंडलर जिन केमिकल्स का जिक्र कर रहा था वो भी उमर के कमरे से बरामद हुआ है। आतंक की यूनिवर्सिटी अल-फलाह, इसी यूनिवर्सिटी का टावर नंबर 17 और टावर नंबर 17 का रूम नंबर 4, इसी में चल रही थी आतंक की प्रयोगशाला, जहां डॉक्टर उमर अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और एनपीके खाद से बारूदी प्रयोग कर रहा था। एक ऐसी आईईडी बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसके धमाके से बड़ी तबाही कर सके। रूम नंबर 4 की इस आतंकी लैब का राज यूनिवर्सिटी के ही एक गार्ड ने एनआईए के सामने खोला। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने बताया कि कमरे से हर रोज काले रंग का धुआं निकलता था, बदबू भी आती थी, साफ पता चलता था कि केमिकल की है। एक बार उमर से पूछा भी, वो बोला कि सब्जी बना रहा था। ये रोज की बात थी। तकरीबन 8 महीने तक ऐसा चलता रहा। मैंने सीनियर अफसरों को भी बताया, वो नजरअंदाज कर देते थे। जो उस टावर का गार्ड था उनको जब बुलाया गया और उसके साथ जब मतलब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि पिछले 8 महीने से लगातार इस प्रकार की जो पूरी दिनचर्या थी उसे डॉक्टर उमर अंजाम देता था कि वो अपने कमरे के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करता था। काले रंग का जो मतलब धुआं था वो पिछले 8 महीने से हर रोज के मतलब निकलता रहता था और उसके अलावा एक मतलब बदबू भी आती थी। और फिर उसने मतलब ये भी जानकारी दी कि उसने इस बात को लेकर जो उसके वरिष्ठ अधिकारी थे उनको भी शिकायत करी, लेकिन डॉक्टर उमर के ऊपर कोई भी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये बताया गया कि वो क्योंकि प्रोफेसर है तो वो किसी तरह का मतलब मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने जो टीएटीपी विस्फोटक खरीदा था उसकी विनाश क्षमता बढ़ाने के लिए रूम नंबर 4 में ही एक्सपेरिमेंट करता था। उसके मोबाइल फोन से आईईडी बनाने का जो वीडियो मिला और जिन केमिकल्स का उसमें जिक्र था उन्हीं की बरामदगी भी हुई है। और डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 4 की मिनी लैब से ही अपने प्रयोग उस बड़ी लैब में ले जाता था जो फरीदाबाद के धौजगांव में थी, जहां उसकी पूरी टीम थी। हैरान कर देने वाला साजो सामान है जो आतंकियों की बड़ी बारूदी लेबोरेटरी से मिला। आतंकियों ने इस लैब में 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर रखा था। यहाँ 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ जिससे बम बनाए जाने थे। आटा पीसने की एक चक्की मिली जिसमें अमोनियम नाइट्रेट पीसा जाना था। बम और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल और मेटल भी मिले। इलेक्ट्रिकल मशीन मिली जिनसे बम बनाने के लिए मेटल पिघलाए जाते थे। आतंकी फरीदाबाद के आसपास से हर बार अलग अलग जगहों से छोटे छोटे हिस्सों में अमोनियम नाइट्रेट, एनपीके और यूरिया इस लैब में पहुंचाते थे ताकि किसी को शक भी ना हो। डॉक्टर मुजम्मिल अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया को आटा चक्की में पीसकर रिफाइन करता था। केमिकल भी वही तैयार करता था
जब फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से ये विस्फोटक, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी के यही पुर्जे बरामद हुए थे। मुजम्मिल ने पूछताछ में कबूल भी किया कि ये बम बनाने का सारा सामान दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले डॉक्टर उमर ने उसे मुहैया कराया था और ये 2 साल से उसके पास था। सारा विस्फोटक 26 लाख का चंदा करके जुटाया गया था। आतंकी उमर और मुजम्मिल के बीच चंदे के पैसे को लेकर झगड़ा भी हुआ था। मुजम्मिल 26 लाख का हिसाब मांग रहा था, जिसे देने से उमर ने मना कर दिया। इसके बाद विस्फोटक समेत सारा सामान डॉक्टर मुजम्मिल ने कब्जे में ले लिया और यही अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने का दूसरा सामान डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद के उस ठिकाने से मिला जहां आतंक के सारे डॉक्टर मिलकर देश को बड़े पैमाने पर दहलाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब तक की जांच बताती है कि लाल किले के पास हुआ फिदायीन हमला अमोनियम नाइट्रेट से ही किया गया था, जिसमें आतंकी डॉक्टर उमर ने भागते वक्त घबराहट में खुद को धमाका करके उड़ा लिया था। अमोनियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है जो आसानी से आग पकड़ता है। आमतौर पर इसका खाद बनाने और खदानों में विस्फोट करने में इस्तेमाल होता है। ज्यादा तापमान के संपर्क में आते ही इसमें जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। अगर इसे कम हवादार वाली जगह पर रखा जाए तब भी धमाका हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट कुछ केमिकल और धातुओं के साथ मिलाने पर और खतरनाक हो जाता है। दिल्ली धमाके की सारी कड़ियां जोड़ने के साथ जांच एजेंसियों के सामने अब अमोनियम नाइट्रेट का आतंकी लिंक काटने का भी बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में अमोनियम नाइट्रेट के खरीदारों की ट्रैकिंग तेज हो गई है, लेकिन सवाल दिल्ली नहीं पूरे देश का है। सवाल है अल फलाह जैसे और अड्डे तो नहीं हैं जहां यूनिवर्सिटी की आड़ में किसी कमरे में आतंकी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। दिल्ली धमाके की साजिश डिकोड होती जा रही है। डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में आतंकी साजिश के पीछे मूसा प्लान डिकोड हो गया है। मूसा यानी आतंक के वो 5 किरदार जिन्होंने साजिश रचने से लेकर धमाके को अंजाम दिया, जो लंबे वक्त से आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे। मूसा में एम का मतलब है डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके ठिकाने से विस्फोटक मिला और धमाके की साजिश में ये बड़ा किरदार भी है। यू का मतलब डॉक्टर उमर नबी, जिसने हमले को अंजाम दिया, धमाके में खुद को उड़ाया। एस का मतलब है डॉक्टर शाहीन, जिसने साजिश के लिए फंडिंग जुटाई। और आखिर में नाम आता है डॉक्टर आदिल और मुफ्ती अहमद, जिसका पूरा नाम इरफान अहमद है। यह पूरा आतंकी मॉड्यूल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था। बाकायदा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह हर आतंकी का रोल तय था। मॉड्यूल का हर आतंकी अपने काम को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन इन सब का मकसद देश को दहलाने का था और इसे मकसद में ये लोग कामयाब हो पाते उससे पहले इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। वहीं दिल्ली धमाके के 13 दिन बाद भी इस केस में नई नई जानकारी और नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक इतने खुलासे हो चुके हैं, इतने किरदार सामने आ चुके हैं कि यह केस एक पहेली बन चुका है। आपको इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की इंटरोगेशन रिपोर्ट हम दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दिल्ली को दहलाने के लिए व्हाइट कॉलर, कालो कॉलर पहने हुए आतंकियों ने कैसे चंदा जोड़कर विस्फोटक का इंतजाम किया था। दिल्ली को दहलाने से पहले क्यों आतंकियों के बीच हुआ था झगड़ा? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर उमर के बीच क्या है 26 लाख रुपए की मिस्ट्री? लाल किले ब्लास्ट में कैसे हुई फंडिंग? विस्फोटक खरीदने के लिए किसने दिए कितने पैसे? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की एक्सक्लूसिव इंटरोगेशन रिपोर्ट से दिल्ली टेरर पर आप देख रहे हैं बड़ा खुलासा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये खुलासा विस्फोटक खरीद की फंडिंग से जुड़ा है। डॉक्टर मुजम्मिल ही वो आतंकी है जिसके पास से हथियार, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी उपकरण बरामद किए गए थे। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने कबूला है कि ये सारा सामान आतंकी डॉक्टर उमर ने जुटाया था, लेकिन इसके लिए सारे आतंकियों ने एक टेरर टीम बनाकर फंडिंग की थी।
आतंकी डॉक्टर अदील ने विस्फोटक खरीदने के लिए 8 लाख रुपए दिए। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए। आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अहमद अभी फरार है, ये डॉक्टर अदील का भाई है। इसके अलावा ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपए विस्फोटकों का इंतजाम करने के लिए दिए थे। शाहीन शाहिद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है। सारे आतंकियों ने मिलकर कुल 26 लाख रुपए जमा किए और धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के सुपुर्द कर दिए। डॉक्टर मुजम्मिल ने कबूला कि उसने 26 क्विंटल एनपीके खाद अलग अलग समय पर नूह और गुरुग्राम से 3 लाख रुपए में खरीदा और उसको अपने पास छिपा कर रखा ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार कर सके। धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजें जैसे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट्स का इंतजाम उमर ने खुद किया। बाकी किसी और को इसमें शामिल नहीं किया। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि उसका उमर के साथ पैसों के हिसाब किताब को लेकर झगड़ा भी हुआ था। दरअसल मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख रुपए कैसे खर्च किए गए। उमर ने जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद आतंकी मुजम्मिल और उमर के बीच झगड़ा हुआ। तब ये तय हुआ कि या तो उमर पैसे वापस दे वरना सारा आईईडी का सामान मुजम्मिल की कस्टडी में दिया जाए।